Good morning, students. Today we are start chapter 10. The name of chapter 10 is Habitat and Adaptation. Focusing on habitats, जिसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, पोलर रीजन एंड एक्वाटिक रीजन्स की, एंड इसी के साथ हम बात करेंगे अडेप्टेशन की. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. राइट what is wrong in this picture show. यहाँ पे जो पिक्चर्स आपको दे रखी है इनमें से रॉन्ग क्या है. यहाँ पे सेकंड जो पिक्चर है जो कैमल है वो पोलर रीजन में नहीं होते हैं, ये डेजर्ट में मिलते हैं, तो जो इसमें ये रॉन्ग है. द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. कोई भी जगह जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो उसका हैबिटेट होता है. A habitat provides the organism with nutrition, shelter and suitable condition to live and breed. एक जो हैबिटेट की हम बात करें तो एक हैबिटेट जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन, शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, सुटेबल कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है ब्रीड के लिए भी. A habitat is of two types. They are terrestrial and aquatic habitat. मोस्टली अगर हम डिवाइड करें हैबिटेट को तो ये टू टाइप्स के होते हैं, terrestrial habitat and aquatic habitat. First, we talk about terrestrial habitat. Habitat on land are called terrestrial habitat. Animals that alive on land are called terrestrial animal. जो लैंड जो होता है उस पर जो एनिमल रह रहे हैं तो वो उनका जो हैबिटेट होगा वो टर्स्ट्रियल हैबिटेट होगा. एंड जो एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड पे रहते हैं वो टर्स्ट्रियल एनिमल होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द लिविंग कंडीशंस दीज आर ऑफ मैनी टाइप्स. अगर हम लिविंग कंडीशंस की बात करें तो इनको कई सारी अलग अलग हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरी में. फर्स्ट, ग्रासलैंड. दिस रीजन इज कवर्ड विद टॉल ग्रासेस, स्मॉल ट्रीज एंड shrubs. इट इज़ यूजुअली वाइंडी एंड ड्राई. ग्रासलैंड जो रीजन होता है मोस्टली जो स्मॉल ग्रासेस होती हैं, स्मॉल ट्रीज होते हैं, इनसे कवर्ड होता है. और ये जो है एटमॉस्फेयर वाइंडली होता है, वाइंडी एंड ड्राई, यानी हवाएं तेज चलती हैं. और इसमें जो है ड्राई जो होता है टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर की जो रेंज होती है इस रीजन में वो मोस्टली 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस होती है. एंड एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द ईयर वेराइज फ्रॉम 50 टू 90 सेंटीमीटर. अगर हम बात करें रेनफॉल जो है वो अगर हम एक साल में बात करें ड्यूरिंग द ईयर ये होता है 50 टू 90 सेंटीमीटर. सम ऑफ द एनिमल दैट कैन बी फाउंड हेयर द ज़ेब्रा, गजेला, जिराफ, डियर, टाइगर एंड लॉयन. ये मोस्टली इस तरह का जो ये ग्रासलैंड जो रीजन है इसमें प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, पोलर रीजन. This habitat is found in the Arctic in the North Pole and Antarctica in the South Pole. It is extremely cold here. It is covered with snow throughout the year. ये जो रीजन होते हैं पोलर रीजन, नॉर्थ एंड साउथ जो पोलर रीजन है ये पूरे साल भर अगर हम बात करें तो स्नो रहती है, टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है. द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस. एनिमल्स दैट आर फाउंड हियर आर पोलर बियर, सेल. अगर हम बात करें इस जो पोलर रीजन जो होते हैं इनके अंदर जो मोस्टली टेम्परेचर जो होता है माइनस जो 37 डिग्री सेल्सियस तक भी इसमें यहाँ पे होता है. पूरे साल भर जो है वो स्नो जो रहती है और टेम्परेचर लो होता है. और अगर हम बात करें एनिमल्स की यहाँ पे तो जो है पैगविन जो है ये यहाँ का पैगविन है या फिर पोलर बियर है, ये मोस्टली पोलर रीजन जो है इनमें मिलने वाले एनिमल्स हैं. थर्ड, टर्स्ट्रियल हैबिटेट की अगर हम बात करें, फर्स्ट हमने देखा ग्रासलैंड, सेकंड पोलर रीजन, थर्ड माउंटेन. माउंटेन आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड वाइंडी. माउंटेन जो होते हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड एंड वाइंडी होते हैं. सम रीजन्स एक्सपीरियंस स्नोफॉल टू. कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है फील किया गया है कि जो माउंटेन रीजन होते हैं स्नोफॉल होता है. प्लांट्स आर टॉल एंड कॉर्न शेप. जो प्लांट्स होते हैं माउंटेन रीजन के वो टॉल होते हैं एंड कॉर्न शेप के होते हैं. एनिमल्स फाउंड हियर आर यॉक माउंटेन गॉट एंड सिप. जो एनिमल्स जो मोस्टली मिलते हैं ये हैं यॉक, माउंटेन गॉट एंड सिप. नेक्स्ट टर्स्ट्रियल हैबिटेट इज फॉरेस्ट्स.
Forests are land cover with dense tree and plants. It is the green cover of the planet. ये जो फॉरेस्ट जो रीजन होता है उसमें मोस्टली जो है, अगर हम बात करें, ट्री एंड प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं, पूरा ग्रीन जो होता है एरिया होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन लंग्स. इसको ग्रीन लंग्स भी कहते हैं. द हैबिटेट यूजुअली हर्बिवोरस, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज. अगर हम बात करें ये जो द हैबिटेट यूजुअली हर्बिवोरस, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज. एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट शो diverse adaptation to survive. Forests are classified into 3 डिफरेंट टाइप्स. अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो काफ़ी सारी ग्रासेस, एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स काफ़ी सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी सारी वैरायटी इसमें मिलती हैं. और जो एनिमल्स होंगे उसमें भी काफ़ी सारे अडप्टेशन जो है वो देखने को मिलते हैं. अगर हम बात करें एनिमल लिविंग इन फॉरेस्ट शो डाइवर्स अडप्टेशन टू सर्वाइव. फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप में इनको क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट जो फॉरेस्ट की बात करते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लोकेटेड बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न to the south and ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द नॉर्थ. ये इनके मिड में होता है. इट एक्सपीरियंसेस हाई एवरेज टेम्परेचर्स ऑफ 20 to 35 डिग्री सेल्सियस एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑफ 20 to 100 सेंटीमीटर. अगर हम बात करें एवरेज जो रेन की बात करते हैं, रेनफॉल की बात करते हैं, तो 200 सेंटीमीटर होता है. एंड टेम्परेचर, एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो 20 to 35 डिग्री सेल्सियस होगा. द रीज़न दैट रिसीव मैक्सिमम रेन आर नॉन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. जो रीज़न जहाँ पे मोस्टली मैक्सिमम बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें रेनफॉल होता है, तो the reason that receive maximum rain are known as tropical rainforest. These rainforests are home to over half the वर्ड्स स्पीसीज़. ये जो रीज़न होता है ये वर्ड की मोस्टली ऑलमोस्ट हाफ स्पीसीज़ को कंटेन करता है. इसमें मोस्टली जो स्पीसीज़ में काफ़ी सारी वैरायटी मिलती हैं, बायोडाइवर्सिटी भी देखने को यहाँ पे मिलती है. प्लांट्स फाउंड हेयर ऑर्किड्स हैं, वाइन्सेस है, मॉसेस है, ये सारे जो है एवरग्रीन ट्रीज जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. एनिमल्स फाउंड हियर, अगर हम जगुआर्स की बात करें, एलिफेंट्स की बात करें, किंग कोबरा, एप्स, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं इसमें, पैरट्स वगैरह, ये सारे इसमें जो है मिलते हैं. नेक्स्ट फॉरेस्ट इज टेम्परेट फॉरेस्ट. टेम्परेट फॉरेस्ट flourishes mostly in northern hemisphere, covering North America, northeastern Asia, central Europe. The average rainfall during the year measure 150 centimeter. The tree that cover these forests are deciduous. मोस्टली जो है यहाँ पे जो रेन की अगर हम बात करें तो 150 सेंटीमीटर जो है ये होती है. ये जो आज का टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होता है. एंड आज के जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको PDF फाइल में सेंड कर दूँगी. थैंक यू.